जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम। एलयूसीसी से पीड़ित मैं अपने सभी सम्मानित भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करती हूँ कि हमें अब किसी भी प्रकार से भ्रमित नहीं होना है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है, अपने आपस में नहीं लड़ना है, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है और अपने बीच के किसी भी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज नहीं करना है। अपने उन सभी सम्मानित ग्राहकों से भी मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने जो भी एजेंट हैं उन पे अभी दबाव ना बनाएं, उनके खिलाफत में एक भी शब्द ना बोलें। यह लड़ाई हमारे उत्तराखंड की वरिष्ठ आंदोलनकारी परम सम्मानित श्रीमती परमिला दीदी जी के अगुवाई में अब यह खबर शासन प्रशासन के कानों तक पहुंच गई है। इस मुद्दे में अब दीदी ने हस्तक्षेप कर दिया है। दीदी का कहना है कि यदि हम एकजुट एकमुट रहेंगे तो ज़रूर हम सरकारों पे दबाव डाल करके जनता का पैसा वापस लाने का बिल्कुल पुरजोर कोशिश करेंगे। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दीदी इस काम को बड़े ही ईमानदारी से करेंगी, क्योंकि दीदी ने पहले भी बहुत लोगों का काम किया हुआ है। फिर चाहे वो डबल फॉर्म के हमारे पुलिसकर्मी भाई बहन हो या बेटी अंकिता के मामला हो या कई ऐसे हजारों मामले हैं जिसमें दीदी ने ईमानदारी से काम किया है। साथियों, यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। अब यह मामला शासन प्रशासन तक पहुंच गया है। अब शासन प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह अपराधियों को ढूंढे, उन्हें सजा दे, उनके जो भी संपत्ति है उसको कुर्की करे, उनके पीछे ईडी लगाए, सीबीआई लगाए, वो इमरजेंसी फंड जो है लागू करे, वो किसी भी हाल में जनता का पैसा वापस करे। ये सरकारों का बर्डन है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचना है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें। और आप सबका काम है कि हमें एकजुट एकमुट होकर के जो बात परमिला दीदी रावत कहेगी उनके अगुवाई में हम काम करेंगे और इन हमारे पैसों को, हमारे ग्राहकों के पैसों को, हमारे एजेंटों के पैसों को हमारी सरकार तो सरकार का छैल देगा साथियों। वह तभी देगा जब हम एकजुट एकमुट होंगे साथियों। आप लोगों ने देखा होगा कि कल दीदी जी के वहाँ पे एक परमिशन के बदौलत, जो परमिशन दीदी ने लेटर वहाँ पे छोड़ के आई है, उसके बदौलत हमें दिलाराम चौक से लेकर के सीएम आवास कूच करने का परमिशन मिली। और आप लोगों ने देखा होगा कि यह न्यूज़ जो है पूरे भारत में फैल चुकी है। तो एक दिन से इतना बड़ा हंगामा हो चुका है। यदि हम ईमानदारी से इसमें काम करेंगे, यदि हम दीदी का कहना मानेंगे, दीदी के नेतृत्व में इस काम को ईमानदारी से सारे बहनें सारे भाई करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं होगा जिस दिन हम सभी भाई बहनों को सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे 6 महीने के बाद मिले, लेकिन सफलता हमें मिलेगी। हमारे शासन प्रशासन को जवाब देना पड़ेगा कि बिना शासन प्रशासन के इजाज़त के ये ब्रांचें गांव-गांव तक कैसे पहुंची और बिना शासन प्रशासन के इजाज़त के ये खरबों रुपया कैसे ठग के ले गया। हमारा शासन प्रशासन को कानों कान खबर कैसे नहीं हुई। क्या हमारा शासन प्रशासन सो रहा था? तो साथियों, ये हम तभी कह पाएंगे जब आप लोग सब हम एकजुट एकमुट होकर के अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम सबकी पीड़ा जानते हैं, हम अपने ग्राहकों की भी पीड़ा जानते हैं, हम अपने एजेंटों की भी पीड़ा जानते हैं और हम अपने उन महिला ब्रांच मैनेजरों की भी पीड़ा जानते हैं कि वो भी कितनी सीधी भोली वाली हैं। यदि सीधी भोली वाली नहीं होती तो कैसे इन ठगों के चंगलों में फंसते आप लोग, यह सोचनीय विषय है। लेकिन अब फंस चुके हो तो अब हमें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना है और वह रास्ता एक ही है कि हम सभी भाई बहन एकजुट एकमुट हों, एक दूसरे के खिलाफत में एक लफ्ज़ ना बोलें, एक दूसरे की टांग ना खींचें, एक दूसरे के खिलाफत में एफआईआर दर्ज ना करें, एक दूसरे को प्रताड़ित ना करें। सब एक स्वर में बोले हमारे पैसे हमें वापस दो। क्यों हमें ठगा गया? क्यों हमारे गांव-गांव में, हमारे शहर-शहर में यह ब्रांचें खोलने की परमिशन दी गई? क्यों हमारे उस गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखा करके और कृषि मंत्रालय का ब्यौरा दिखा करके लोगों का पाए-पाए रुपया इस प्रकार से आर्थिक लोगों का शोषण किया गया? तो हमारी लड़ाई
अपने शासन प्रशासन से है कि भाई आप हमारी रक्षा के लिए हो, चाहे वो तन की रक्षा हो, मन की हो, धन की हो, आप हमारी रक्षा के लिए हो, आप हमारी रक्षा कीजिएगा। आप हमें इस कुएँ से बाहर निकालेंगे, इस दलदल से बाहर निकालेंगे। जिसने भी हमारा पैसा खाया, जिसने जो भी किया, ठग किया, जो किया, वो उसको पकड़ें, जो आपकी मर्ज़ी वो करें, लेकिन लोगों को उनका पैसा वापस दें। लेकिन हमें अपने आपस में नहीं लड़ना मेरे भाई-बहनों। जो दीदी बोलेगी, कब धरना करना है, कैसे धरना करना है, किस प्रकार से हमें आवाज़ उठानी है, हमें दीदी के नक्शे कदम पर चलना है। और दीदी ने जहाँ कदम रखा, जहाँ हाथ रखा साथियों, ज़रूर उस काम में हमें सफलता मिली है और आगे भी मिलेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जहाँ आपकी आवाज़ नहीं पहुँचेगी, वहाँ हमारे खून की बूँद पहुँचेगी, वहाँ हमारी प्रत्येक साँस पहुँचेगी। हम आपकी आवाज़ सड़क से लेकर के, संसद से लेकर के, सोशल मीडिया से लेकर के सब जगह पहुँचाएँगे, लेकिन तभी पहुँचाएँगे जब हम आपस में लड़ेंगे नहीं मेरे भाई-बहनों। जब हम भ्रमित नहीं होंगे, जब हम एक-दूसरे की टाँग नहीं खींचेंगे, जब हम किसी के भी बहकावे में नहीं आएँगे। अब आपको तय करना है, यदि आप दीदी के अगुवाई में यह लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो आप ज़रूर मैसेज करें। यदि आपको लगता है कि हमें अपने आपस में ही एक-दूसरे के बाल नोचने हैं, तो आप उस प्रकार से मैसेज करें साथियों, क्योंकि दीदी का भी बहुत कीमती समय है और मैं तो हूँ ही अब क्या बोलूँ साथियों कि अपने लोगों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हूँ। मैंने तो हमेशा कहा है लोगों के लिए, चाहे आप मेरा साथ निभाओ या ना निभाओ, मैं तो भी आवाज़ उठाऊँगी। लेकिन सबका अपना-अपना कीमती समय है, अपना जीवन है, अपना भविष्य है। यदि हम अपने आपस में लड़ेंगे तो हम क्यों किसी का समय बर्बाद करें, किसी का जीवन बर्बाद करें, किसी का भविष्य बर्बाद करें। तो आशा उम्मीद कर दूँ कि आप सभी सम्मानित भाई-बहन एकजुट एकमुठ होकर ये लड़ाई लड़ें। दीदी इस विषय में कह रही है कि प्रशासन का मुझे फ़ोन आया था और वो कह रहे थे कि बहुत जल्द इसमें अ, जाँच होगी, इसमें एसआईटी बिठाई जाएगी, जो दोषी होगा उसको पकड़ा जाएगा और इस मामले में जनता के पैसों को किस प्रकार से वापस करना है, इसमें चर्चा की जाएगी, बैठक बिठाई जाएगी और उसमें इस बैठकों में उन तमाम महिलाओं को भी जोड़ा जाएगा जो पीड़ित हैं। लेकिन वो तभी होगा जब हम एकजुट एकमुठ होंगे। तो आशा उम्मीद कर दूँ कि हम सभी सम्मानित भाई-बहन एकजुट एकमुठ होकर ये लड़ाई लड़ें। एक बहकावा में नहीं होना। आप लोगों ने देख ली